नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गूगल फॉर्म बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक पे को फॉलो करके और अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करके फिर आप गूगल फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन स्टेप फॉलो करके हम गूगल फॉर्म को डिजाइन करते हैं, फिर उसमें डेटा फिट करके देखते हैं हमारा डेटा कैसे फाइनली आउटपुट में आता है। तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए गूगल फॉर्म डिजाइन करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ फील्ड्स को मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है और इसी का मैं यूज करके गूगल फॉर्म डिजाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और चूंकि मैंने ऑलरेडी जीमेल से लॉग इन हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे लिए। राइट, तो मैं यहाँ पे फॉर्म्स पे जाकर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे एड्रेस बार में forms.google.com पे भी जा करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी गूगल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप कस्टमाइज क्रिएट कर सकते हैं ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करके। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हमें अपने फॉर्म का नेम दे देना है। क्या नेम देना है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको कट करके डालता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है आपके डाल सकते हैं और हम ये डेटा फिट कर देते हैं। जो भी हमें डेटा डालना है उसके लिए हम फॉर्म बना देते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के लिए हो गया, मैं यहाँ पे डालता हूँ अनटाइटल क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ फुल नेम। इसको मैं शॉर्ट टाइप का कर देता हूँ और इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स वैलिडेशन में टेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्लीज वैलिड नेम। फिर मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फादर्स नेम डाल देता हूँ। फादर्स नेम सेम इसके भी लेंगे हम शॉर्ट, फिर इस पर वैलिडेशन लगा कंपलसरी कर देंगे इसको और ये हमारा टेक्स्ट टाइप का हो जाएगा। सेम काम हम मदर के लिए भी कर देंगे। इसको मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। फिर अगला जो हमारा है वो दूसरे टाइप का फील्ड है। दूसरे टाइप का क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो हमें इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। राइट, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे लेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे डेट टाइप का और इसको भी कर देंगे कंपलसरी। फिर हम अगला उठा लेंगे जेंडर। जेंडर को यहाँ पे हम ऑप्शन डालते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं ड्रॉप डाउन टाइप का। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फीमेल और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑदर और इसको भी मैं कर देता हूँ कंपलसरी। फिर हमारा आ जाएगा नेशनलिटी। यहाँ पे मैं चेक बॉक्स यूज करता हूँ, आप चाहें तो ड्रॉप डाउन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ इंडियन ऑदर और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ वैलिडेशन और यहाँ पे मैं लगाता हूँ रिस्पॉन्स वैलिडेशन में डालते हैं कि एटलीस्ट एक सिलेक्ट होना चाहिए या फिर एग्जैक्टली मैं कर देता हूँ एक यहाँ पे होना चाहिए। प्लीज प्लीज सेलेक्ट वैलिड नेशनलिटी। वैलिड नेशनलिटी ये हमारा एरर मैसेज में आएगा। फिर हम मैरिटल स्टेटस डाल देते हैं। मैरिटल को हम लोग भी चेक बॉक्स में ले लेते हैं। अनमैरिड कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ
एक को ही सेलेक्ट करना है। प्लीज सिलेक्ट वैलिड ऑप्शन। उसके बाद अगला हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ये हमारा नंबर टाइप का होगा, तो इसमें हम वैलिडेशन लगाएंगे नंबर टाइप का, शॉर्ट आंसर में कर देंगे, फिर इसको हम कर देंगे यहाँ से कंपलसरी हो गया। फिर ये हमारा नंबर होगा, प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर। फिर हमारा हो जाएगा पर्सनल ईमेल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट में, पहले कर लेते हैं शॉर्ट आंसर, फिर इसको हम कंपलसरी कर देते हैं, फिर यहाँ से हम वैलिडेशन लगा देते हैं। वैलिडेशन हमारा टेक्स्ट का लगेगा, किस टाइप का होगा ये, तो हमारा ईमेल होगा, वैलिड ईमेल, वैलिड ईमेल। ये एरर मैसेज में आएगा, जो भी यहाँ पे वैलिडेशन में डाल रहे हैं हम मैसेज, वो एरर में आएगा हमारा। फिर हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, क्योंकि एड्रेस हमारा बड़ा होगा तो इसको हम पैराग्राफ में ले लेंगे, और इसको मैं कर देता हूँ ऑप्शनल। फिर यहाँ से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी मैं कर देता हूँ ऑप्शनल। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो होगा हमारा वो शॉर्ट होगा हमारा, और ये हमारा ऑप्शनल हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये भी हमारा हो जाएगा शॉर्ट में हो जाएगा। आप चाहें तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं, ड्रॉप डाउन में सारे जो भी हमारे डिग्री होती हैं, जैसे बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, बीसी, एमसीए, बीएससी, एमएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तो हमारे ड्रॉप डाउन में आएगा वो। इसको मैंने अभी के लिए ऑप्शनल ही करा है, यहाँ पे रिक्वायर्ड में नहीं डाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डालूंगा तो ये कंपलसरी हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा जो फॉर्म है स्टूडेंट रिकॉर्ड का वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको पब्लिश करना है। जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे तो लिंक किसी को शेयर कर सकते हैं, और इस लिंक पे जैसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट पर्सन डेटा सेंड कर सकते हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट होकर हमारे पास एक एक्सेल सीट में आ जाएगा। राइट, तो अभी के लिए मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, देख सकते हैं हमारा ये फॉर्म पब्लिश हो गया है। अभी कुछ नहीं दिखेगा इसमें, आगे मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ डेटा आता है, कैसे हमारा डेटा सेव होगा, कैसे हम रिस्पॉन्स को देखेंगे, कैसे इसको हम एक्सेल सीट में कन्वर्ट करेंगे। लिंक कॉपी करने के लिए इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक पे, यहाँ से हमारा लिंक आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद से हम इसको इसमें एड्रेस बार में पेस्ट कर सकते हैं। सेम लिंक को हम दूसरे दूसरे पर्सन को दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हम डेटा को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ डेटा विजय राकेश राधिका। आप जो भी डेटा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं टेस्टिंग के लिए मैं रैंडम डेटा यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप चाहें तो जो डेटा चाहें तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कुछ भी डेटा डाल दे रहा हूँ रैंडम, बस आपको बताने के लिए। मैंने यहाँ पे फीमेल मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ, नेशनलिटी इंडियन कर देता हूँ, मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड। कॉन्टैक्ट में अगर हम ये डालते हैं तो गड़बड़ देगा, क्योंकि हमने नंबर का वैलिडेशन लगाया है, तो नंबर वैलिडेशन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर डबल करेंगे तो भी एरर देगा ये, क्योंकि हमने सिंगल का लगाया था, तो हम सिंगल का ही देना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपलसरी है तो ये हमें देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कुछ भी देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल का वैलिडेशन लगाया था, तो ईमेल ही लेगा ये। राइट, अभी एड्रेस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को हम रहने देते हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को रहने देते हैं, अगले में हम समझेंगे इसको कैसे हम यूज करेंगे। राइट, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, देखते हैं हमारा डेटा जाता कहाँ पे है, कैसे सबमिट होता है। राइट, कुछ हमारा कंपलसरी फील्ड है, तो उसको अगर हम नहीं डालेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। तो अभी मैंने सबको फीड कर दिया है, यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये डेटा हमारा सबमिट हो गया है, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे आ रहा है हमारा। तो देख लेते हैं हमारा डेटा कैसे दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स पे क्लिक करके हम सारा डेटा देख सकते हैं कैसे आ रहा है हमारा। राइट, तो अभी तो हमारे पास 1 2 4 5 डेटा होगा तो देखने में आसानी होगा, लेकिन जब ये डेटा बढ़कर 200 500 5000 हो जाएगा तो बहुत समस्या होगा डेटा को फिल्टर करने में, डेटा को आइडेंटिफाई करने में। तो इसके लिए हम सबसे आसान तरीका क्या कर सकते हैं कि ये जो डेटा हमें रिस्पॉन्स में मिला है, इसको एक्सेल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो रिस्पॉन्स टैब पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है लिंक टू सीट्स लिखा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे हम, और एक यहाँ पे सीट का नाम दे देंगे, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड कर देता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड किया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया।
जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारा एक एक्सेल का सीट ओपन हो जाएगा और हमारा जो भी डेटा हमने फीड किया है वो डेटा यहाँ पे आकर सेव होता रहेगा, राइट। तो ये तो हमारा हो गया। अब दूसरा हमारे पास ये आता है कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने सबमिट तो कर दिया, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलत सबमिट कर दिया, तो उसको मैं सही कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फॉर्म में वो फंक्शनलिटी है कि नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप प्रीवियस सबमिटेड डेटा को आप दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो मैं इसको सबको बंद कर देता हूँ, बंद करके मैं दोबारा से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग में आ जाएंगे, हम फॉर्म जो भी हमने बनाया था सेटिंग में आ जाएंगे, और सेटिंग में आने के बाद से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। किसके अंदर आता है हमारा, तो रिस्पॉन्स के अंदर आता है। तो इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे, राइट। ये हमारा सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद से फिर से हम उस लिंक को एक्सेस कर लेंगे और देखते हैं वो कैसा हमारा काम करता है कि नहीं करता है। तो मैं यहाँ से फिर से फ्रेश टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ गलत डेटा डालूंगा ताकि हम उसको टेस्ट कर पाए। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ टेस्ट डेटा 1, फादर नेम में डालता हूँ मैं राकेश, इसमें मैं डालता हूँ राधिका 1, RDHI राधिका 1 मैं डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में मैं आज का डेट डाल देता हूँ, ये गड़बड़ डेट डालता हूँ मैं, हमें अपडेट करना है इसको। जेंडर में मैं ऑर्डर कर देता हूँ, हमें इसको दूसरा डालना है, राइट। हम इसको इंडियन कर लेते हैं। मैरिटल स्टेटस में हम इसको अनमैरिड कर देते हैं। कॉन्टैक्ट में हम कोई रैंडम नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे ईमेल में भी हम रैंडम ईमेल डाल देते हैं, random@gmail.com, और इसको मैं फिल नहीं करता हूँ, अगले बार जब हम इसको एडिट करेंगे तब इसको हम फिल करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया, कुछ डेटा मैंने गलत डाला, जैसे टेक्स्ट डेटा हो गया, राधिका 1 हो गया, आज ही का डेट का मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, यहाँ पे जेंडर में मैंने ऑर्डर डाल दिया। तो इन सारी चीजों को हमें सही करना है। तो कैसे करना है, सबमिट पे हम पहले क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने वो इनेबल किया था कि एडिट रिस्पॉन्स में, तो ये हमारे पास एक और दूसरा लिंक ओपन होकर के आ गया यहाँ पे। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे एडिट योर रिस्पॉन्स में, राइट, तो यहाँ पे एडिट के लिए आ जाएगा। एडिट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा कैसा गया है। तो उसको देखने के लिए हम कहाँ करेंगे, नया टैब ओपन करने के बाद हम गूगल ड्राइव में जाएंगे, क्योंकि हमारा डाटा जो भी हमारा अपडेट हो रहा है वो सारा गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है। हम इस स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले सीट पे क्लिक करेंगे और इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे राधिका 1 आ गया है, राइट, इसको भी हमें चेंज करना है। अनमैरिड हमारा मैरिटल स्टेटस आ रहा है, जेंडर में ऑर्डर आ रहा है, हमारा रैंडम आ रहा है, ये सारा हमारा ब्लैंक आ रहा है, राइट। अब इसको हम सही करते हैं। तो सही कैसे करेंगे, तो पहले तो मैं यहाँ पे डालता हूँ मोहन में कर देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनामिका, फिर मैं डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज कर देता हूँ। एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में कुछ वैसे पुराना डेट ऑफ बर्थ इधर का डालता हूँ, 2010 का ले लेते हैं, जून 10। फिर मैं इसको ऑर्डर से इसको मैं कर देता हूँ मेल। फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ रेंडम के जगह पे डेटा टेस्ट 2, एड्रेस में डालता हूँ दिल्ली। इमरजेंसी में कोई एक रैंडम नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में MA में डाल देता हूँ, राइट। इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये अपडेटेड रिकॉर्ड हमारा उसमें चला जाएगा एक्सेल सीट में, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जेंडर में मैंने ऑर्डर डाला था, वो अपडेट करके मेल आ गया, राइट। यहाँ पे हमने टेस्ट अलग डाटा डाला था, वो हमारा मोहन हो गया, राइट। उसके बाद से और भी कई सारी चीजें हमने अपडेट की, जैसे डेट ऑफ बर्थ हमने करंट डेट लिया था वो भी चेंज हो गया हमारा। यहाँ पे मैंने एड्रेस अपडेट किया, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाला, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाला। तो इस तरीके से हम फॉर्म की सेटिंग करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और जब हमारे पास ये डेटा एक्सेल में आ जाएगा तो इसको हम ऑफलाइन भी डाउनलोड करके और इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे जाएंगे गूगल ड्राइव पे जाएंगे, हम इसको डायरेक्टली हम गूगल ड्राइव को यहाँ से एक्सेस करते हैं। गूगल ड्राइव को एक्सेस करके और उस सीट को ऑफलाइन डाउनलोड करके हमें जो करना है, ऑफलाइन जो भी अपडेट करना है डेटा के साथ, हम अपडेट करके कुछ कॉलम को डिलीट करके जो भी डेटा में हमें मॉडिफिकेशन करना है हम मॉडिफाई करके और उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोडिंग का प्रोसेस होगा और ये डाउनलोड होकर के हमारे लोकल मशीन में आएगा। हमें यहाँ पे क्या पूछेगा, फाइल का नेम पूछेगा, तो मैं पिक्चर में जाकर यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड करके सेव कर देता हूँ और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी हमारे पास सेम ही डेटा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे डेटा आ गया, राधिका अनामिका जो भी हमारा डेटा था ये हमारा डेटा आ गया।